मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। दोस्तों, आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आज हम लोग देखेंगे कि यदि आपके मार्कशीट पर RDEN, RW, PMW, MW, UFM, RL लिखा गया है तो इसका मतलब क्या है, इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की न्यूज़ पाने के लिए, तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मार्कशीट पर RDEN क्यों लिखा जाता है। RDEN, यदि आपके मार्कशीट में इनरोलमेंट नंबर नहीं लिखा गया है या फिर रोल नंबर गलत लिखा गया है आपके द्वारा, या सेम रोल नंबर 2 या 2 से अधिक लोगों ने गलती से लिख दिया है या आवश्यकता से अधिक अंक लिखा हुआ है, तो आपके मार्कशीट पर RDEN लिखकर आ सकता है। तो ध्यान रखना, यदि आपके मार्कशीट में इनरोलमेंट नंबर नहीं लिखा गया है या फिर रोल नंबर गलत लिखा गया है या सेम रोल नंबर 2 या 2 से अधिक लोगों ने लिख दिया है या आवश्यकता से अधिक अंक लिखा हुआ है, तो आपके मार्कशीट पर RDEN लिखा हुआ रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं, इस मार्कशीट में इनरोलमेंट नंबर नहीं लिखा गया है और मार्कशीट पर RDEN लिखा हुआ है पास होने के बावजूद। अगली मार्कशीट में आप देख सकते हैं, इसमें इनरोलमेंट नंबर लिखा गया है फिर भी RDEN लिखा हुआ है। ध्यान रखना, फिर भी RDEN लिखकर आया हुआ है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया यदि आपके मार्कशीट पर रोल नंबर इनरोलमेंट नंबर नहीं लिखा गया है तो RDEN लिखा जाएगा, लेकिन इनरोलमेंट नंबर लिखा गया है फिर भी RDEN लिखकर आ सकता है यदि आपके द्वारा रोल नंबर गलत लिख दिया गया है वो मार्कशीट में, या 2 या 2 से अधिक लोगों ने गलती से सेम रोल नंबर लिख दिया है या अंक अधिक लिखा गया है, तो भी आपके मार्कशीट पर RDEN लिखकर आ सकता है। जो अगली बाकी मार्कशीट है आप देख सकते हैं, इनरोलमेंट नंबर नहीं लिखा गया है, RD लिखा हुआ है। अगली मार्कशीट भी सेम है, इनरोलमेंट नंबर नहीं लिखा गया है, RDEN लिखकर आया हुआ है। अगली मार्कशीट भी ऐसे ही है। अब हम लोग देखेंगे RDEN, RW, PMW, MW, UFM, RL का अर्थ समझेंगे और देखेंगे कि किन कारणों से ये सभी मार्कशीट पर लिखे जाते हैं। सबसे पहले RD का अर्थ समझेंगे। RD रिजल्ट डिटेन्ड, परिणाम रोका गया। RD लिखने के कई कारण हैं, जैसे द रूल नंबर इन द आंसर शीट इज नॉट करेक्ट। मैंने पहले ही बताया, आपका रोल नंबर मार्कशीट में गलत लिख दिया गया है, या R2 आंसर शीट विथ द सेम नंबर, या 2 मार्कशीट में सेम रोल नंबर गलती से लिखा गया है। आर मार्क्स फाउंड इन द मोर देन रिक्वायर्ड सब्जेक्ट, उस विषय में जितने अंक की आवश्यकता है उससे ज़्यादा पाया गया है। तो आंसर शीट पर हिंदी में देख सकते हैं, आंसर शीट पर रोल नंबर गलत लिखा गया है, या एक ही रोल नंबर 2 या 2 से अधिक लोगों ने आंसर शीट पर गलती से लिख दिया है, या फिर जितना अंक की आवश्यकता है उससे अधिक अंक लिखा हुआ है, तो आपके मार्कशीट पर RD लिखा हुआ आ सकता है। अगला हम लोग देखेंगे EN मतलब होता है इनरोलमेंट नंबर। ध्यान रखना, जैसे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप आगरा यूनिवर्सिटी में जाएंगे, या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह अभी जो नई यूनिवर्सिटी बन गई है उसमें, आप राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, आगरा यूनिवर्सिटी में जाएंगे। कुल मिला के जब यूनिवर्सिटी आप चेंज करते हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है अपने कॉलेज में। आपने यदि माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपने कॉलेज में दे दिया है, आपके कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी नहीं भेजे हैं, तो भी आपके मार्कशीट पर इनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड दिखाएगा, अर्थात EN लिखा हुआ आ सकता है। तो EN मतलब होता है इनरोलमेंट नंबर। तो RDEN मतलब जो सबसे ज़्यादा लोगों की मार्कशीट पर लिखा गया है, कुछ तो पूरे कॉलेज में ही RDEN लिखा हुआ है मार्कशीट पर। यदि आपके मार्कशीट में सब कुछ ठीक है, सिर्फ इनरोलमेंट नंबर नहीं लिखा गया है, तो भी आपके मार्कशीट पर RDEN लिखा हुआ रहेगा। ध्यान रखना, आपके मार्कशीट पर सब कुछ सही है,
सिर्फ इनरोलमेंट नंबर नहीं लिखा गया है तो भी आपके मार्कशीट पर RDEN लिखा हुआ रहेगा। अगला पॉइंट है RW, रिजल्ट वेट या विथहेल्ड, परिणाम प्रतीक्षा में, मतलब आपका जो परिणाम है अभी रोका गया है, वेटिंग में है, अर्थात आपका रिजल्ट वेटिंग में है, बाद में जारी होगा, तो भी आपके मार्कशीट पर RW लिखकर आ सकता है। और जब लिखा जाएगा तो क्या रहेगा, RDRW, ध्यान रखना, RDRW आपके मार्कशीट पर लिखा रहेगा। उसका मतलब यह है कि आपका परिणाम अभी वेटिंग में है। अगला है चौथा PMW, प्रीवियस ईयर मार्क्स नॉट अवेलेबल, पिछले अंक का अंक उपलब्ध नहीं है। जैसे आप सेकंड ईयर में पहुंच गए हैं या सेकंड सेमेस्टर में पहुंच गए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर का अंक आपकी यूनिवर्सिटी के पास उपलब्ध वर्तमान में नहीं है, तो आपके मार्कशीट पर क्या लिख के आ जाएगा, PMW, प्रीवियस ईयर मार्क्स नॉट अवेलेबल। अगला है EMW, मार्क्स नॉट अवेलेबल, अंक उपलब्ध नहीं है, अर्थात कॉपी खो जाना या फिर अन्य कारण, जैसे आपके कॉलेज वालों ने प्रैक्टिकल के अंक नहीं भेजे या इंटरनल अंक नहीं भेजे, तो इस तरह से यदि आपकी कॉपी खो गई, इंटरनल अंक नहीं मिल रहा है यूनिवर्सिटी को या प्रैक्टिकल अंक नहीं मिल रहा है, तो आपके मार्कशीट पर EMW अर्थात RDEMW लिखकर आ जाएगा। इसका मतलब होता है अंक उपलब्ध नहीं है। पिछले वाले में तो क्या था, अंक उपलब्ध है लेकिन मिल नहीं रहा है, ध्यान रखना, मिल नहीं रहा है। सेकंड ईयर में आप पहुंच गए हैं, एक बार आपके यूनिवर्सिटी के पास अंक उपलब्ध था लेकिन वर्तमान में क्या है, अंक नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इसमें क्या है, आपके यूनिवर्सिटी के पास आपका अंक पहुंचा ही नहीं, तो आपके मार्कशीट में EMW लिखकर आ जाएगा, ठीक है। और जो अगला है UFM, इसका मतलब होता है यू स्टैंड फॉर अनफेयर मीन्स, अर्थात आप गलत साधन के साथ हैं, तो अनुचित साधन, अर्थात जैसे नकल करते हुए आप पकड़ा गए या फिर आपको रिस्ट्रिकेट कर दिया गया, ढेर सारी चीज़ें हैं। तो यदि आप गलत साधन के साथ पकड़ाए गए हैं तो आपकी मार्कशीट में UFM अर्थात स्टैंड विथ या यू स्टैंड फॉर अनफेयर, तो अनफेयर लिखा हुआ अर्थात UFM लिखा हुआ आपके मार्कशीट में आएगा। अगला पॉइंट है RL, रिजल्ट लेटर, मतलब परिणाम आपका बाद में जारी होगा। जैसे कई यूनिवर्सिटी अभी भी रिजल्ट नहीं आया है तो कभी कभी क्या करता है, आपका मार्कशीट दिखा देगा लेकिन रिजल्ट जारी नहीं करेगा। जैसे कई लोगों ने क्या किया, फीस जमा नहीं किया है, तो इस तरह से कर सकता है। तो आपका रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ है, बाद में जारी होगा। तो आप देख सकते हैं, मैंने वेबसाइट से डाउनलोड किया है, इसमें सेम चीज़ें लिखा गया है, आपको इससे विश्वास हो जाए। मार्क्स डिटेल विल बी रिमूव एज सून एज प्रिंटेड मार्कशीट आर सेंड टू द रिस्पेक्टिव कॉलेज इंस्टीट्यूट। तो RD मतलब जो मैंने पहले बताया, रिजल्ट डिटेन्ड, द रोल नंबर इन द आंसर शीट इज नॉट करेक्ट, अर्थात गलत रोल नंबर आपका लिखा गया है। आर टू आंसर शीट विथ द सेम नंबर, या दो मार्कशीट पर गलती से सेम रोल नंबर लिखा गया है। आर मार्क्स फाउंड मोर देन रिक्वायर्ड सब्जेक्ट, जितना उस विषय में नंबर की जरूरत है उससे ज़्यादा अंक लिखा गया है, तो RD लिखा हुआ आएगा। PMW, प्रीवियस ईयर मार्क्स नॉट अवेलेबल, मैंने पहले बताया, आप सेकंड ईयर पहुंच गए, प्रीवियस ईयर का मार्क्स आप यूनिवर्सिटी के पास इस समय नहीं है। EMW, मार्क्स नॉट अवेलेबल, जैसे मैंने पहले बताया कि आपकी कॉपी खो गई या प्रैक्टिकल इंटरनल अंक आपके कॉलेज वालों ने नहीं भेजा, तो EMW आपके मार्कशीट पर लिखा हुआ आ जाएगा। UFM, अनफेयर मीन्स, मतलब यू स्टैंड फॉर अनफेयर, आप गलत अनुचित साधन के साथ खड़े हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गए जो आपको सब ज़्यादा आपकी मार्कशीट पे आता है और लिखा हुआ रहता है, तो आप लोग परेशान हो जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे इसे ठीक कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे इसे अर्थात RDEN, RW, PMW, MW, UFM, RL ठीक कर सकते हैं। तो पहला क्या कर सकते हैं आप लोग, ध्यान रखना, सबसे पहला काम है आप अपने कॉलेज में बात कीजिए, वहाँ से ठीक हो सकता है। आपके कॉलेज वाले आपका एनरोलमेंट नंबर ठीक कर सकते हैं या जो भी चीज़ें हैं आपका ठीक कर सकते हैं। यदि वो लोग आनाकानी करते हैं, आप चाहते हैं जल्दी ठीक हो जाए, खुद ठीक कराना चाहते हैं, तो आप ध्यान रखना, आप स्वयं ही आगरा यूनिवर्सिटी जाकर ठीक करा सकते हैं। यदि आप स्वयं आगरा यूनिवर्सिटी जाते हैं तो ध्यान रखना, कुछ चीज़ें हैं जिसे आपको विशेष ध्यान रखना होगा, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। तो यदि आप स्वयं आगरा यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो पहला काम, आप एक एप्लीकेशन लिख करके आप किस कॉलेज से हैं, किस ग्रुप से हैं, साइंस, आर्ट या किस क्लास के हैं, उसमें लिख के आप
उस एप्लीकेशन को अपने कॉलेज का मुहर लगवा लीजिए, क्लर्क, प्रधानाचार्य या प्रचारक का सिग्नेचर करा लीजिएगा। नहीं तो आप आगरा यूनिवर्सिटी जाएंगे तो आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि उन्हें कैसे पता कि आप किस कॉलेज से आए हुए हैं। तो इस सारी प्रक्रिया पूरा करके यदि आप यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं, मान लीजिए आपका एनरोलमेंट नंबर नहीं आया है, RDEN लिखा हुआ है और आपके मार्कशीट में एनरोलमेंट नंबर नहीं चढ़ा हुआ है, तो यदि आप मार्कशीट पर एनरोलमेंट नंबर नहीं लिखा गया है तो आप स्वयं यूनिवर्सिटी जाइए। यूनिवर्सिटी के आसपास ढेर सारी दुकानें हैं, वहाँ पर आप फॉर्म भर कर यूनिवर्सिटी के, ध्यान रखना, यूनिवर्सिटी के बीएड माइग्रेशन डिपार्टमेंट में जाकर जमा कर दीजिए। जब आप बाहर से दुकान से आपने फॉर्म भर दिया तो उसका प्रिंट आउट लेकर आप यूनिवर्सिटी जाइए। यूनिवर्सिटी के बीएड माइग्रेशन डिपार्टमेंट में, ध्यान रखना, बीएड माइग्रेशन डिपार्टमेंट में जाकर आप मतलब जिस क्लास के हैं, बीएड के हैं तो बीएड माइग्रेशन, बीए के हैं तो बीए, एमए हैं तो एमए या एमकॉम, जो भी हैं, जिस क्लास में आप हैं उस डिपार्टमेंट में जाइए। तो मान लीजिए आप बीएड में हैं तो बीएड माइग्रेशन डिपार्टमेंट में जाकर जमा कर दीजिए, तुरंत आपको एनरोलमेंट नंबर वहाँ से मिल जाएगा। आप अपने एनरोलमेंट नंबर को यूनिवर्सिटी के एक जगह हेल्प डेस्क काउंटर रहता है, तो आप अपने यूनिवर्सिटी के हेल्प डेस्क काउंटर पर जाकर जमा कर दीजिए। जो अपना एनरोलमेंट नंबर आपको मिला हुआ है उस एनरोलमेंट नंबर को यूनिवर्सिटी के हेल्प डेस्क काउंटर पर जाके जमा कर दीजिए और अपने कॉलेज में भी आकर एनरोलमेंट नंबर दे दीजिए। मान लीजिए हो सकता है वहाँ ना चढ़ाएं तो आपके कॉलेज वाले दोबारा आपके एनरोलमेंट नंबर भेज सकें। हालांकि थोड़ा बहुत वहाँ खर्चा कर देंगे तो जल्दी चढ़ जाएगा। वहाँ आप दे देंगे हेल्प डेस्क काउंटर पर, आप थोड़ा सा वेट करेंगे और ऑनलाइन अपनी मार्कशीट को चेक करते रहिए। लगभग 20-25 दिन, कभी 1 महीना लग जाता है। एनरोलमेंट नंबर आपके मार्कशीट पर लिखकर आ जाएगा और आपकी मार्कशीट पर लिखा हुआ ऑनलाइन दिखाने लगेगा। तो ऑनलाइन आप चेक करते रहेंगे तो आपके मार्कशीट पर लिखा हुआ एनरोलमेंट नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी, बहुत आसानी से हो जाता है। आप लोग परेशान मत होइए, बहुत जल्दी बहुत आसानी हो जाता है। बस आपको वहाँ जाना है बस। यूनिवर्सिटी वाले यदि आप मार्कशीट पर दिक्कत करते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं, लेकिन जितना जल्दी इसको ठीक करा लीजिए, क्योंकि सेकंड ईयर के आएगा, ठीक नहीं करेंगे सेकंड ईयर में भी प्रॉब्लम रहेगी। तो इसलिए जल्दी से जल्दी आप लोग एनरोलमेंट नंबर वाला प्रॉब्लम ठीक करा लीजिए। एक दिन में सब कुछ हो जाता है। एक दिन आपको यूनिवर्सिटी जाना है, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बता सकूं जो भी प्रॉब्लम है। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप, दोस्त यार जो भी हैं, जिससे सभी लोगों को जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।